कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसका अभ्यास करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जो छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसका तो हम लाइव क्लास में अभ्यास करते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको एक बार हम कंप्लीट फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले। तो अब हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जैसे हिंदी कंपलसरी का हम पहला चैप्टर है, इसके हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आप कंप्लीट इसे पढ़िएगा, पूरे के पूरे वीडियो को पढ़िए और बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखो पहला प्रश्न ये है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से कवि का क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। कवि हरिवंश राय बच्चन ये कहते हैं कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं, तो इसके माध्यम से कवि का आशय क्या है ना। प्रश्न ये पूछा है कि कवि का क्या आशय है। तो देखो, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्तों नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी। मतलब संसार के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं, संसार के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां हैं कवि की, वो कवि जो है अपनी उन जिम्मेदारियों को, अपनी उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा रहा है, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। कवि की इच्छा नहीं है, कवि दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी कवि अच्छी तरह से उन्हें निभा रहा है। और इन निभाते हुए भी कवि क्या कह रहा है, ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। तो क्या कहता है कवि दूसरी पंक्ति में कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद में मैं संसार को प्यार बांटता हूं, मैं संसार को मस्ती का संदेश देता हूं। दूसरा प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है। कवि कहता है ना कि स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, तो कवि स्नेह सुरा से क्या मतलब है। तो स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन। मतलब जिस तरीके से सुरा जो होता है, मदिरा जो होती है, उसको पीने से व्यक्ति जिस तरीके से मादकता में मदहोश हो जाता है, उसी तरीके से जो स्नेह रूपी सुरा है, जो प्रेम रूपी सुरा है, इसकी मादकता में जो है वो कवि भाव विभोर हो गया है, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है। प्रेम की इस मादकता को जो है वो महसूस करता है कवि, और उसका मन झंकृत होता रहता है। जिस तरीके से हम तारों को झंकृत करते हैं, तारों को जरा सा छूते हैं तो उसमें से धून निकलती है, उसमें से ध्वनि निकलती है, उसी तरीके से कवि के हृदय से प्रेम की ध्वनि जो है वो हर क्षण निकलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए जब कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि क्या कहता है कि आप इसका आशय, मतलब कवि का आशय क्या है। यहाँ पे ये प्रश्न ये पूछा गया है कि जब कवि ये कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इसका आशय क्या है। तो देखो कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय है, ये संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। मतलब संसार में लोग क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कवि किसी बड़े व्यक्ति की, प्रतिष्ठित व्यक्ति की अगर प्रशंसा करेगा तो बदले में उसे भी सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि संसार स्वार्थ से चलता है, जबकि कवि कहता है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता, मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता, मुझे किसी से कोई लेना नहीं, सम्मान नहीं लेना, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि सांसों के तार से कवि का क्या आशय है। आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया है। कवि कहता है ना कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है कवि का। तो देखो, सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार। मतलब कवि के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, और अगर किसी ने उस प्रेम को छू लिया तो कवि क्या कहता है कि जिसके कारण, इस प्रेम के कारण ही तो मेरा जीवन चल रहा है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है, मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया हो, तो कवि जो है अपने उस प्रेम के बारे में बताना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और वह व्यथित क्यों है, दुखी क्यों है कवि। तो कवि के हृदय में एक विशेष प्रकार की आग जो प्रेमाग्नि है वो जल रही है, और वह प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है। कवि की जो पत्नी थी है ना, प्रथम पत्नी, उनकी उस समय मृत्यु हो चुकी थी, तो कवि वियोग अवस्था में था, दुखी था, और इसीलिए कवि यहाँ पर व्यथित है। नेक्स्ट छठा प्रश्न,
निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो उद्गार और उपहार, निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो लिखेंगे कि निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। निज उर के उद्गार, उद्गार मैंने अपने भाव, कवि अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहा है। और साथ ही साथ कह रहा है कि निज उर के उपहार से कवि का तात्पर्य जो है वो कवि का खुशियों से है जिन्हें वो संसार को बांटना चाहता है। 7वां प्रश्न है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? तो कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वह बनावटी और झूठा है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि है यह पूर्ण संसार मुझको न भाता। यह संसार अपूर्ण है, यह संसार अधूरा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें स्वार्थ है ना। और जग उन्हीं को पूछता है जो जग की गाते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो कल्पना करके एक अपना संसार बनाता हूँ। अगर वो मेरे सपनों के अनुरूप नहीं हुआ तो मैं उसे फिर मिटाता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो कितने ही जग रोज बना बना फिर जो वो कवि मिटाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? ये जो आत्मपरिचय कविता जो है, इस कविता का संदेश ये है कि कवि प्यार बांटना चाहता है, संसार को खुशियां देना चाहता है। तो कष्टों को सहकर भी आप कैसे प्यार बांटेंगे, कैसे खुशी का माहौल क्रिएट करेंगे? क्योंकि पहली पंक्ति में कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मतलब इतने परेशानियां हैं मेरे ऊपर, इतनी मैं जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य निभा रहा हूँ। और कर्तव्य निभाते, जिम्मेदारी निभाते व्यक्ति परेशानी तो उस परेशानियों का सामना तो उसे करना ही पड़ता है, पर उसके बावजूद भी वो संसार को एक खुशी का माहौल प्रदान कर रहा है। कैसे? तो आप कहेंगे कि लिखेंगे कि संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। तो यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर आप लिखेंगे कि कवि प्रेम का दीवाना है। कवि खुद कहता है ना कि मैं हूं इस प्रेम का एक नया दीवाना। तो कवि क्या है? कवि एक प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, इसलिए वो निराश है, इसलिए वो अपने इस यौवन के उन्माद में अवसाद लिए हुए फिरता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, कवि की मन स्थिति कैसी है? कवि जब कहता है ना कि घर पे मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए उतावल करूं, और ये प्रश्न जैसे ही उसके हृदय में आता है उसके पांव शिथिल हो जाते हैं और उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, उसके हृदय में विहलता भर जाती है। तो कवि की मन स्थिति कैसी है? तो कवि संसार के समक्ष हंसता हुआ दिखाई तो दे रहा है, परंतु वह अंदर से रो रहा है, वह अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ रही है और उसकी प्रिया उसके घर पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, नादान कौन है और क्यों है? कवि कहता है ना कि एक दानी और नादान, दाना और नादान दोनों जो है वो वहाँ इस संसार में रहते हैं। तो नादान किसे कहा है कवि ने? तो नादान का तात्पर्य कवि का ये है कि सांसारिक मोह माया में पड़े हुए लोगों को कवि ने नादान कहा है, क्योंकि सच्चे ज्ञान के अभाव में वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है? तो कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ लोग जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं, मतलब पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन फिर भी परंतु वे कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, वे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके और जीवन का सच आज तक कोई जान नहीं पाया। कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? तो आप लिखेंगे उत्तर कि कवि संसार से सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती जिससे वह अपने मन के कहे अनुसार चल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? तो कवि देखो क्या कहता है कि मैं और जग और क्या नाता, मतलब मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। तो कवि कहता है कि कवि और संसार के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रह वृत्ति है, कवि में नहीं है। वह अपनी मर्जी से संसार बनाता है और फिर मिटाता है। मैं और जग और जो है मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? तो देखिए, कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह नहीं है, वह इन्हें ठुकराता है
उसके अलावा वह उसके अनुसार व्यवहार करता है। जबकि संसार में लोग अपार धन संपत्ति एकत्रित करते हैं, लोग वैभव जोड़ने पर जो है वो लगे हुए हैं, वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि मैं इस प्रकार के संसार को पग पग पर ठुकराता हूं और सांसारिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कहता है ना कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो उक्त पंक्ति से तात्पर्य यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता और प्रेम जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह दूसरों को भी जागृत कर सके। अगला प्रश्न है 17वां, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा न्योछावर हो जाते हैं? तो कवि के पास प्रेम का महल जो है, कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष है, मतलब प्रेम का कुछ खंडहर अभी भी बचा हुआ उसके हृदय में। तो संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसका कुछ अंश कवि के हृदय में है और कवि तो इसलिए तो कहता है मैं यही तो प्रेम संसार को बांटना चाहता हूँ, यही मस्ती का भाव तो मैं संसार को देना चाहता हूं। और नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है? देखो कवि क्या कहता है कि मैं अगर रोता हूं तो संसार उसे गाना समझ लेता है, मैं अगर फूट पड़ता हूं तो संसार उसे छंद बनाना समझ लेता है। तो कवि कहता है कि जब वह वीरे की पीड़ा के कारण रोने लगता है तो संसार उसे गाना समझता है। अत्यधिक वेदना जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ती है तो उसे छंद बनाना समझ लिया जाता है। मतलब कवि तो केवल अपने भाव प्रकट कर रहा है और उन्हीं भावों को, भाव में अलग अलग प्रकार के अपने दुख व्यक्त करता है, तो उन्हीं भावों को कभी संसार गाना मान लेता है और कभी उन भावों को संसार जो है वो छंद बनाना मान लेता है। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों? तो कवि स्वयं को कवि कहने की बजाय एक दीवाना कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है। कवि कहता है मैं हूँ संसार का एक नया दीवाना, मुझे कवि कह करके क्यों बुलाए, ये संसार मुझे कवि मत बुलाइए, मैं एक दीवाना हूँ, मैं मस्ती का प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि वह अपनी असलियत जानता है, उसकी कविताओं में दीवानगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की मनोदशा कैसी है? तो आप लिखेंगे कि कवि की मनोदशा दीवानों जैसी है, वह मस्ती में चूर हैं, उसके गीतों पर दुनिया झूमती है। अगला प्रश्न है, कवि संसार को क्या संदेश देता है? संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कवि संसार को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। ध्यान रखना, आत्म परिचय कविता का का मुख्य संदेश क्या है अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि इसका मुख्य संदेश ही कवि मस्ती का संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती रहती हैं, तो हमें उन समस्त परिस्थितियों का सामना करते हुए मस्ती में जीवन जीना है, हमें प्रेम बांटते हुए जीवन जीना है और हमेशा हमें संसार को प्रेम का संदेश देना है। उसके इस संदेश पर संसार झूमता है, झूकता है और आनंद से लहराता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो दोस्त प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा आत्म परिचय कविता है उसके प्रश्न किए हैं और इसके एमसीक्यूज हम लाइव क्लास में करते हैं। प्रत्येक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो रोजाना शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो उस लाइव क्लास में हम एमसीक्यूज करते हैं और इसके अलावा चैप्टर वाइज कंप्लीट जो सिलेबस है उसका रिविजन हम अलग से कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो की PDF और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF हमारे चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल में और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है हमारा, उस ऐप में आपको मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।